पूतना का उद्धार। अब तक बालकृष्ण को गोकुल में प्रकटे हुए 6 दिन हो चुके थे। ब्रजवासी समेत श्री ब्रह्मा, श्री नारद आदि सभी देवतागण भी बालकृष्ण के मनोहर बाल स्वरूप का दर्शन कर चुके थे। लेकिन गोकुल के बहिर्मंडल में रहने वाले अंत्यज, भील, पुलिंद आदि जनजातियों को अभी तक कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे। इसलिए बालकृष्ण ने योगमाया के माध्यम से पूतना को गोकुल में बुलाने की योजना बनाई। इस प्रकार पूतना के माध्यम से अनायास ही अंतपुर से बाहर निकलने और दर्शन अभिलाषी अंत्यज, भील एवं पुलिंद जनों को दर्शन लाभ देने के लिए भक्तवत्सल बालक कृष्ण ने मन ही मन विचार बना लिया। व्रज में पूतना लोक माया के प्रभाव से कंस के अनुचरों के जन्मे नवजात शिशुओं को तो मारती जा रही थी और भगवत भक्ति से संपन्न श्री कृष्ण से प्रीति रखने वाले ब्रजवासियों के नवजात शिशुओं को देखने के समय वह अंधी हो जाती थी। अर्थात वह दुष्ट पूतना कृष्ण बहिर्मुख शिशुओं को तो मारती जा रही थी और कृष्ण के सखा सखी रूप नवजात बालक बालिकाओं को देख भी नहीं पा रही थी। इस प्रकार से पूतना ने सैकड़ों कृष्ण बहिर्मुख शिशुओं को ही मारा था। जहाँ नित्य श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन होता है, वहाँ श्री कृष्ण बहिर्मुख पूतना जैसा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर जहाँ साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उस दिव्य गोकुल में भला कोई दुष्ट कैसे प्रवेश कर सकता है। श्री योग माया ने ही पूतना को व्रज में घुसने दिया। उनकी योजना थी कि पूतना जैसे उत्पात से निवृत्त होने के पश्चात श्री यशोदा आदि मातृ भाव की जो गोपियां हैं, उनमें बालकृष्ण के प्रति विशेष प्रेम की वृद्धि हो। इसी कारण से पूतना ब्रज में प्रवेश कर सकी, अन्यथा इसकी अपनी कोई भी सामर्थ्य नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण की षष्ठी छठी के उत्सव का सायंकाल प्रदोष काल आया, तभी पूतना उल्लू की रूप में उड़ती हुई गोकुल के बहिर्मंडल में आई और वहां से ब्रज का निरीक्षण करने लगी। उसने देखा कि श्री नंदराय जी के सेवकगण नारायण अस्त्र से अभिमंत्रित धनुष बाणों से ब्रज की सुरक्षा कर रहे हैं। तब उसने भयभीत होकर उल्लू का रूप त्याग दिया और कामचारिणी इच्छाधारी होने के कारण एक ब्रज युवती के जैसे अति सुंदर रूप बना लिया। उसने ब्रज गोपियों की भांति अति सुंदर लहंगा चुनरी धारण किया हुआ था। चोटी में मालती के सुंदर पुष्प गूंथे हुए थे। चलते समय उसके कर्ण फूल रूपी कुंडल हिल रहे थे और उनकी चमक से मुख की और लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थीं। उसमें स्त्रियोचित सौंदर्य उपमान बृहत नितंब स्तन और क्षीण कटी विराजमान थे। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुराए ले रही थी। गोकुल के रक्षकों ने जब इसको दूर से ब्रज में आता हुआ देखा तो उसे कोई स्वर्गीय देवी समझा, इसलिए इसका प्रवेश निषेध नहीं किया। जब तक कुछ और आगे चली, तब गोपियों ने इस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लिए आते हुए देखा और उसे देखकर ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी, देखो ऐसा लग रहा है स्वयं लक्ष्मी जी ही अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। जब गोपों ने इस पूतना को देखा तो उन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं का उपहास करते हुए इस प्रकार से उत्प्रेक्षा की, हे उर्वशी, तुम्हारा सौंदर्य इस सुंदरी के सामने अमंगलमय ही प्रतीत होता है। हे अलम्बुशे, तुम अपने बुश भूसा के समान सौंदर्य का व्यर्थ अभिमान मत करो। हे रंभे, तुम तो मेढक के समान ही हो। हे घृताची, तुम्हारा यश तो घी की लौ के समान जल रहा था, वह अब जल के सिंचन से बुझ चुका है। हे मेनके, हम में से कौन ऐसा है जो तुम्हारा उपहास न करे, अर्थात पूतना के सामने तुम्हारा कौन उपहास नहीं करेगा। हे प्रमलोचने, तुम्हारा रूप सौंदर्य तो जल की तरह पर प्रवाहित होकर बह चला है। हे चित्रलेखे,
तुम तो अब चित्र में लिखी हुई चित्रकारी की तरह ही जड़ हो गई हो। हे तिलोत्तमे, तुम्हारी कीर्ति तो काले तिल से भी अधिक काली हो गई है। अर्थात तुम्हें पूतना का सौंदर्य के आगे कौन पूछेगा। इस प्रकार से सभी अप्सराओं का उपहास करने के बाद कुछ अन्य ब्रजवासी गोप बोले कि यह सुंदरी परम शोभा के कारण ब्रज की अधिष्ठात्री देवी ही है क्या, अथवा त्रिलोकी की लक्ष्मी ही है, अथवा मेघ से रहित विद्युत की मंजरी ही है, अथवा सुशीतल छवि के कारण बिना चंद्रमा की चंद्रिका ही है क्या। ब्रजवासी जन तर्क वितर्क कर ही रहे थे, तब तक कामचारिणी पूतना नंद भवन के सूतिका गृह में यशोदा रानी के निकट प्रवेश कर गई। तब ब्रजवासियों ने निष्कर्ष निकाला कि यह तो निश्चित रूप में लक्ष्मी ही है, जो नंद भवन के रूप में प्रकट हुई अपने पति श्री नारायण की सेवा करने के लिए नंद भवन में जा रही है। वास्तव में भगवान की अंतरंगा शक्ति श्री योग माया ने ही इस लीला की सिद्धि के लिए पूतना के शरीर में प्रविष्ट होकर इस प्रकार का लोकोत्तर सौंदर्य स्फुरित करा दिया, जिससे वे सभी ब्रजवासी जन मोहित हो गए थे। अन्यथा पूतना जैसी कोई राक्षसी अथवा कोई भी माया शक्ति इनको कदापि मोहित नहीं कर सकती। योग माया ने पूतना को मोहित कर दिया था, जिससे वह नंद भवन के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं देख पा रही थी। वह बिना रोक टोक के सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई। उसने सभी का अतिक्रमण करते हुए सीधे यशोदा मैया की शैया पर सोए हुए अद्भुत बालक को देखा। भगवान कृष्ण दुष्टों के सर्वविनाशी काल हैं, लेकिन पतंगा जैसी राख के भीतर जलते हुए अंगारों को नहीं भांप पाता है। उसी तरह पूतना भी श्री कृष्ण के ऐश्वर्य रूपी भगवत्ता का अनुभव नहीं कर पाई। उस समय योग माया ने योग बल के प्रभाव से उसको श्री कृष्ण में एक सामान्य बालक सी ही कल्पना कर, जिससे उसने ऐसा अनुभव किया जैसे ये तो कोई उज्जवल गुंजा पुंज है। वह अग्नि अंगारों सा तनिक भी अनुभव नहीं कर पाई, नहीं तो अपना मृत्यु योग जानकर वह तुरंत ही पलायन कर जाती। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।